कथा क्षितिज में आपका स्वागत है, जहां हम कहानियों के सागर में गोते लगाते हैं। आज की हमारी यात्रा हमें ले चलेगी उस रहस्यमयी और पवित्र प्रतीक की ओर जिसने अनगिनत युगों से भक्तों के हृदय में स्थान पाया है, शिवलिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण लगने वाला फिर भी असीम शक्ति का प्रतीक आखिर आया कहां से? इसका इतिहास कितना पुराना है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, शिवलिंग के प्राचीन वंश की कहानी को आपके सामने खोलेंगे। दोस्तों, शिवलिंग का इतिहास सिर्फ सदियों का नहीं, बल्कि सहस्राब्दियों का है। ये किसी एक क्षण में नहीं बना, बल्कि समय के साथ विभिन्न सभ्यताओं और परंपराओं के संगम से इसका स्वरूप निखरा है। अगर हम सबसे पुराने प्रमाणों की ओर देखें, तो वे हमें सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। पुरातात्विक खुदाई में मिले कुछ सील और टेराकोटा की मूर्तियां, जिन्हें लिंगाकार कहा जाता है, वे इस बात का इशारा करती हैं कि आज हम जिस रूप में शिवलिंग को जानते हैं, उसके बीज शायद हजारों साल पहले ही बोए जा चुके थे। ये मूर्तियां यद्यपि आज के लिंग से थोड़ी भिन्न थीं, पर उनमें एक उभरती हुई शक्ति का आभास था, जिसे शायद उस समय किसी आदिम देवत्व से जोड़ा जाता होगा। फिर समय बीता, वैदिक काल आया। वेदों में, विशेषकर उपनिषदों में, लिंग शब्द का प्रयोग एक ऐसे प्रतीक के रूप में होने लगा जो सृष्टि की उत्पत्ति और अनंतता का बोध कराता था। यह वह दौर था जब अमूर्त विचारों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की परंपरा बल पकड़ रही थी। यहाँ लिंग केवल एक आकार नहीं, बल्कि एक सार बन गया, उस परम शक्ति का सार जो विराट, असीम और निराकार है, लेकिन सृजन का आधार भी। पुराणों की बात करें तो वहाँ शिवलिंग का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण जैसे ग्रंथ शिवलिंग को स्वयं भगवान शिव का प्रत्यक्ष रूप बताते हैं। कई कथाएं ऐसी हैं जिनमें भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए विवाद के समाधान के रूप में ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंग, जो कि अग्नि का एक स्तंभ था, जिसे कोई आदि या अंत नहीं था, उसी निराकार सर्वव्यापी शक्ति का प्रतीक था, जो कालांतर में ही लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुई। समय के साथ शिवलिंग के विभिन्न रूप विकसित हुए। कहीं ये पाषाण का बना, कहीं धातु का, कहीं चित्र रूप में, और कहीं कहीं तो केवल चेतना में ही प्रतिष्ठित। विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न क्षेत्रों में इसके आकार, रंग और शिल्प में विविधता आई, लेकिन इसके मूल तत्व सृजन, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह मात्र एक पत्थर का खंभा नहीं है, बल्कि यह उस आदिम ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, जो इसे चलायमान रखती है, और अंततः सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। ये पुरुषत्व का प्रतीक हो सकता है, या सृजन की शक्ति का, या फिर चेतना के उस बिंदु का जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है। शिवलिंग की यह यात्रा एक साधारण आकार से एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक बनने की, वास्तव में मानव की चेतना के विकास की यात्रा है। ये हमें सिखाती है कि कैसे मनुष्य ने प्रकृति की शक्तियों को समझा, उन्हें मूर्त रूप दिया, और उन्हें अपने देवत्व से जोड़ा। तो अगली बार जब आप किसी शिवलिंग के दर्शन करें, तो याद रखिएगा कि आप केवल एक प्रतिमा नहीं देख रहे, बल्कि आप एक ऐसे प्राचीन इतिहास, एक ऐसी गहरी परंपरा और एक ऐसे असीम रहस्य को छू रहे हैं, जो सहस्राब्दियों से चला आ रहा है। कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसी ही और भी अनगिनत कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे।